Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel the Maths Notebook. Viewers, in this lecture we have to study about exercise 2.6. Exercise 2.6 is based on complex numbers. So first of all, let's go for the understanding of complex numbers. जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो हम इस बात को फोकस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हम ऑलरेडी जिन नंबर्स पे बात कर रहे होते हैं वो ऑल दीज नंबर्स आर द रियल नंबर्स। सो अगर हम एक छोटा सा रिव्यू लें अपने स्क्वायर्स का, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। हमेशा जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर लूँ, 2 स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 2 टू ज़ा 4। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव 2 का स्क्वायर लूँ, सो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4। सो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। जब भी हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि हम कोई भी एक ऐसा रियल नंबर लें जिसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर माइनस के इक्वल आए, कोई भी एक ऐसा नंबर कि जब हम उसका स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर हमारे पास माइनस के फॉर्म में आए, देन हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जानते थे कि कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर जिसका हम स्क्वायर लें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास हमने आयोटा को क्रिएट किया। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करोगे तो ये हमें एरर देगा, वो कहेगा दिस इज़ डजंट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए हम एक इमेजिनरी यूनिट क्रिएट करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक इमेजिनरी यूनिट ले लेते हैं, हम वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू एन इमेजिनरी यूनिट। उस इमेजिनरी यूनिट को मैं नाम दे देती हूँ आयोटा का। दिस इज़ आयोटा, आई से लिखा जाता है और हम इसको आयोटा के नाम से पुकारते हैं, आयोटा। दिस इज़ इक्वल टू -1 के जब भी हमारे पास स्क्वायर जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगा तो हम उस वैल्यू को आयोटा से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर ले लूँ तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, और ये आयोटा जो होता है ये कभी भी एक रियल नंबर नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। इस आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम देते हैं, क्योंकि ये -1 के इक्वल होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा आयोटा की वैल्यूज़ आती हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा। दिस इज़ अ पेयर फॉर्म। z कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है विच इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा। a और b कोई भी हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। इससे ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है, इससे स्मॉलर वैल्यू भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सो a प्लस b
आयोटा। यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जिसके साथ आयोटा की वैल्यू लिखी जाती है, दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड imaginary part where iota, this iota is equal to square root of -1. So this is called our complex numbers. Complex numbers are based on two parts. First part is called real part and second part is called imaginary part. तो अब हम नेक्स्ट 2.6 में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर फर्दर ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से डिवीजन हो सकती है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस हम एक्सरसाइज 2.6 में स्टडी करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। So this is my exercise 2.6 question number 1. Question number 1 is express in a plus iota, a plus b iota form. हमने इस a plus b iota form में questions को express करना है। My first question is 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota. There are two complex numbers and the operation in between is add. Means कि हम यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस देन 7 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी के अंदर ऐड होगा। रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी के लिए। तो वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज़ 2 + 7 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। दिस इज़ इक्वल टू प्लस 2 + 7 is equal to 9. Greater value has positive sign, that's why here is plus sign. Now plus minus 3 minus 2 is equal to 1. 1 हम लिखते नहीं हैं और क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट है यहाँ पर आयोटा लिखा गया है तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। Now greater value is 3. 3 has a positive sign, so I will write plus. So this is my answer. My second part is 2 into 5 plus 4 iota minus 3 into 7 plus 4 iota। यहाँ पर देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ यहाँ 2 और 3 कोई भी रियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और इस मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन है। मींस कि यहाँ पर हम वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले 2 को 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 7 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही माइनस के साइन को ओपन कर देंगे। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 5 = 10 प्लस 2 4 = 8 iota. Now there is minus sign, so minus 3 7 = 21. Now minus plus minus 3 4 = 12 iota. Now by rearranging the values, real part with real and imaginary part with imaginary. Now I am going to solve. Plus minus 21 minus 10 is equal to 11. 21 is a greater value. Greater value has negative sign, so I will write minus. Now plus minus 12 minus 8 is equal to 4 and greater value is 12. 12 has the negative sign, so I will write minus, and both values has iota value, so I will write iota. So minus 11 minus 4 iota will be my answer. Now this is equal to minus into minus 3 5 iota and minus into 4 plus 9 iota. अच्छा, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक बड़ा ही मज़े का कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों को जब भी समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैं अभी आप साइन के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रही थी, जैसे यहाँ पर मैंने माइनस प्लस
माइनस बोला। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी अगेन एंड अगेन यूज़ होता है कि वेन एवर there is a negative sign outside the bracket then internal signs can be changed। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपको नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आती। जब कभी भी आप देखें कि बाहर माइनस का साइन लिखा गया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिखा गया है, तो हमेशा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स कि जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस एंड माइनस मीन्स ये वाला माइनस इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर लेगा। माइनस माइनस प्लस 3 देन माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। नाउ माइनस प्लस माइनस 4 एंड माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। नाउ आई एम arranging the values. This is plus 3 minus 4 then minus 5 iota minus 9 iota. Now simplify. Plus minus minus 4 minus 3 is equal to 1. 4 is a greater value, has negative sign. I will write minus. Now minus minus plus 9 plus 5 is 14 iota iota. Then greater value is 9. 9 has negative sign, so I will write minus. So this is my आंसर। वैल्यूज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। आप जब भी वैल्यूज़ को सॉल्व किया करें तो हमेशा उसको स्टेप वाइज किया करें, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप को स्किप करेंगे या एक स्टेप को बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास मिस्टेक आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। So my fourth part is 2 iota plus 6 iota cube plus 3 iota 16 minus 6 iota 19 and minus 4 iota 25। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आयोटा के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि आयोटा जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, ताकि हम उसकी वैल्यू को पुटअप कर सकें। अच्छा, यहाँ पर देखें वैल्यूज़ हैं आपके पास सिंगल आयोटा, देन आयोटा क्यूब, आयोटा 16, आयोटा 19 एंड आयोटा 25। तो यहाँ पर मोस्टली वैल्यूज़ जो हैं 3, 19 एंड 25 दीज आर ऑड वैल्यूज़ एंड 16 इज़ एन इवन वैल्यू। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हैं उनको हम इवन में कन्वर्ट कर लें। जब हम उनको इवन में कन्वर्ट करेंगे और वो 2 के टेबल पर डिविजिबल हो जाएंगी तो हम इजीली ये फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑड वैल्यूज़ को इवन में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा बेशक इवन ऑड नंबर है लेकिन हम उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल वैल्यू। सो 2 आयोटा रिमेन्स द सेम। नाउ प्लस 6। अगर मैं यहाँ पर इस आयोटा का सेपरेट कर लूँ और यहाँ पर आयोटा 2 लिख लूँ, मीन्स 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। आपको मालूम है व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल गेट ऐड। तो यहाँ पे मैंने 1 को अलग कर लिया और पावर 2 को सेपरेट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा 16 एज इट इज़, क्योंकि ये ऑलरेडी इवन में है, हम इसको आगे अभी फर्दर कन्वर्ट नहीं करते। -6 आयोटा 19, तो एक आयोटा को मैंने सेपरेट कर दिया और एक आयोटा हो जाएगा 18 में जाके वो इवन में कन्वर्टेड। नाउ -4 आयोटा एंड देन आयोटा 24। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा। इस वैल्यू को मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। आयोटा स्क्वायर को भी अभी मैं फ़िलहाल सेम ही लिख रही हूँ। नाउ +3 दिस इज़ आयोटा 16 और 16 को देखें, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ 16 को 2 के साथ कन्वर्ट करें तो 2 × 8। सो ये आ जाएगा यहाँ पर आयोटा 2 और वैल्यू अंदर बन जाएगी हमारे पास 8।
मीन्स 2 8 16। यहाँ पर -6 आयोटा एज इट इज़ लिखा रहने देंगे और इधर वैल्यू बन जाएगी आयोटा 18 है तो हम जानते हैं 2 9 18, तो हम अंदर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर 2 9 18, देन -4 आयोटा एंड जहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर और ये 24 बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सो 12 2 24। इसी तरह से यहाँ पर 9 2 18 आयोटा 6 आयोटा एज इट इज़। इसी तरह से 16 को हमने कन्वर्ट किया था 2 8 16 में। तो यहाँ पर जनाब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा वहाँ वहाँ मैं -1 की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। ये आ जाएगा -2 आयोटा +6 आयोटा। नाउ दिस इज़ आयोटा स्क्वायर, आई विल राइट -1 +3 iota square, I will write -1 to the power of 8. Now -6 iota, iota square is -1 and whole power 9, -4 iota और यहाँ पर iota square की जगह पे आ जाएगा -1 और 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 iota, नाउ प्लस माइनस माइनस 6 iota multiplied by 1, so this is equal to 6 iota as it is. Now +3, अब देखिए यहाँ पर है -1 to the power of 8। अब पावर अगर ओड में बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव के साथ तो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर 8 है, 8 इज़ एन इवन नंबर, 8 इज़ एन इवन नंबर। तो अगर बाहर पावर इवन नंबर होगी तो वो माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगी। तो जब मैं -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन्स इसी तरह से जब मैं 8 टाइम उसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर -1 और पावर है आपके पास 9 इज़ एन ऑड वैल्यू। तो अगर मैं -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर -1 में आएगा, क्योंकि बाहर ऑड पावर है। ऑड पावर जो है वो नेगेटिव साइन को प्लस में कन्वर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -1। द नेक्स्ट वैल्यू इज़ -4 आयोटा और यहाँ पर अगेन 12 है, 12 इज़ एन इवन पावर। तो -1 को जब मैं 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो वो माइनस साइन को ख़त्म करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज़ 2 आयोटा -6 आयोटा +3 1 3। नाउ माइनस माइनस प्लस 6 iota 1 6 iota. Now this is -4 iota multiplied by 1, this is equal to 4 iota. यहाँ पर देखें तो ये -6 iota माइनस और ये 6 iota प्लस, सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी यहाँ पर 2 iota -4 iota एंड +3। नाउ प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जनाब 2। ग्रेटर वैल्यू हैज़ नेगेटिव साइन, आई विल राइट माइनस और दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा है तो इधर आ जाएगा आयोटा। ये +3 है तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। सो 3 - 2 आयोटा इज़ माई आंसर एंड आंसर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमने इसी फॉर्म में तमाम आंसर्स को कन्वर्ट कर लिया। ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर बेस कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Now I am going to start question number 3. Question number 3 is simplification. Simplify and write your answer in a + b iota form. So my first part is this. यहाँ पर देखें
नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन में है, वेयर देयर इज़ नो साइन, तो विद इन 2 ब्रैकेट हमारे पास हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड समझेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हो, देयर आर एनी 2 ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड ब्रैकेट होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फर्स्ट वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। -7 इज़ -3 + 2 आयोटा, देन +3 आयोटा इज़ -3 + 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वी ऑल्सो नो दैट माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, now minus plus minus 7 2 = 14 iota. Now 3 iota multiply with this, plus minus minus, 3 3 = 9 iota. Now plus plus plus, 3 2 = 6, and iota square. Now this is equal to 21. This plus 6 iota square plus 6, then I can write at the place of iota square is equal to -1. We also know that iota square is equal to -1, so I will write its value, and then -14 iota and -9 iota. Now this is equal to 21 plus minus minus, 6 1s are 6. Now minus minus plus, 14 plus 9 is equal to 23. I will write 23 iota, greater value is 14, and 14 is minus. Now plus minus minus, 21 minus 6, this is equal to 15, greater value is 21, 21 has positive sign, I will write plus, then this is equal to minus 23 iota, and this is my answer. Now my second part is equal to 2 minus square root of -4 and 3 minus square root of -4. यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट जो है वो -4 की वैल्यू में आ गया है। मतलब कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि स्क्वायर रूट, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। उस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए हम माइनस स्क्वायर रूट को आयोटा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने आयोटा नहीं लिखा, आयोटा की प्लेस पे उन्होंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें मालूम है कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सेपरेट कर लेती हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट। बहुत से लोग मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं ये 1 कहाँ से आया, मीन्स ये वाला माइनस इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया। तो देखिए 4 को हमने सेपरेट किया है, 4 1s are 4, तो ये 4 इधर आ गया है और उसकी प्लेस पर हमने 1 लिखा है। सो दिस इज 3 माइनस, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सेपरेट कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट। अब हम जनाब जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो हमेशा 2 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के। तो 2 आयोटा एंड देन 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कंप्लीट वैल्यू से, 3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह से -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से। यहाँ हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 3 = 6 माइनस 2 2 = 4 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ ये वाला माइनस साइन और उसके बाद हम 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 आयोटा एंड माइनस माइनस
प्लस 2 2 ज़ा 4 and iota square. Now this is equal to 6 plus 4 iota square की जगह पे मैं पुट कर दूंगी -1. Now this is minus plus 4 plus 6 10. Greater value is 6, has negative sign, and this is equal to iota -10 iota. यहाँ पर ये हो जाएगा 6 plus minus 4 -10 iota, and then plus minus 6 minus 4 is equal to 2 -10 iota, and this is my answer. जी, my third part is square root of 5 minus 3 iota whole square. तो होल स्क्वायर की वैल्यू है, होल स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मैं फार्मूला की तरफ जाऊंगी. तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के. तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा. So this is equal to square root of 5 iota square minus 2 from formula square root of 5 3 iota, और यहाँ पर प्लस का साइन और फिर b की वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा का स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म, तो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा. यहाँ पर हमेशा लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ. सो 2 5 से मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं हुआ कि ये दो 2 और 3 कोई से भी सिंपल वैल्यूज़ हैं, और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ है. सो दीज आर नॉट लाइक वैल्यूज़. सो जो लाइक थी, एक जैसी थी, 2 और 3, उनको हमने मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया, और जो अनलाइक थी उसके ऊपर था स्क्वायर रूट, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, और ये वाला आयोटा आ गया इधर. नाउ प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे. दिस इज़ 3 3 ज़ा 9 हम लोग जानते हैं, एंड आयोटा स्क्वायर फॉर्मूले की वजह से आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर साइड पर लिख दूँगी. यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस माइनस 9 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, एंड देन प्लस माइनस -9 minus 5 is equal to 4. 9 is a greater value, has negative sign, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, और ये -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा एज इट इज़, एंड दिस इज़ माई आंसर. नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4. दिस इज़ 2 minus 3 आयोटा एंड 3 minus 2 आयोटा होल बार. दिस बार मीन इट्स कॉन्जुगेट, मीन्स कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका ऑपोजिट नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो वो इस बार से शो किया जाता है. दिस बार इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर. ये हमें कॉन्जुगेट देती है, और कॉन्जुगेट में हम करते क्या हैं कि जो आयोटा की वैल्यू के साथ का साइन होता है, मीन्स ये 2 आयोटा है, 2 आयोटा के साथ माइनस साइन है, तो हमें इस साइन को चेंज कर लेते हैं. अगर यहाँ पर माइनस का साइन लिखा जाता है तो हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर प्लस का साइन लिखा जाएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 minus 3 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा. जब हम ये साइन चेंज कर देंगे तो बार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी. अब हम सिंपली इसी तरह से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा से, और फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 आयोटा से.
So this is 2 3s are 6, 2 2s are 4 iota, and minus 3 3s are 9 iota, and minus plus minus 3 2s are 6 iota 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 square. So this is equal to 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर लेते हैं -1, देन प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आयोटा, एंड ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव साइन आई विल राइट माइनस. सो दिस इज 6 माइनस माइनस प्लस 6 1s are 6 minus 5 iota. Now plus 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 6 plus 6 12 minus 5 iota, and this is my answer. So that was our question number 3. Next I am going to start question number 4. तो जनाब अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट है मेरे पास -2/1 प्लस आयोटा. मीन्स के क्वेश्चन नंबर 4 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम उसकी डिवीज़न विद रैशनलाइजेशन करेंगे. रैशनलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू को विद इट्स ऑपोजिट साइन. आप यूँ भी कह सकते हो कि 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से हम वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. मतलब इन सिंपल वर्डिंग, आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, आप उस वैल्यू का साइन चेंज करो. अगर वहाँ प्लस है तो उसको माइनस कर दो, और अगर वहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको प्लस करके वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, तो जब मैं इस वैल्यू को रैशनलाइज करूँगी तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी इसी के ऑपोजिट साइन के साथ. मतलब 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया. अब जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. मीन्स -2 मल्टीप्लाई विद -1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा. नाउ दिस इज इक्वल टू -2 1s are 2 and minus minus plus 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा. ये हमारे फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट कर रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी. a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 1 1 सा 1. नाउ माइनस आयोटा स्क्वायर वी ऑल्सो नो दैट is equal to -1. So -2 plus 2 iota, this is 1 minus minus plus 1. This is equal to -2 plus 2 iota over 2. अब हम इस 2 को दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेट करके लिखेंगे. हम लिखेंगे -2 over 2 एंड प्लस 2 iota over 2. यहाँ पर 2 की वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी. 2 1s are 2, 2 1s are 2 और ये 2 इस 2 से. सो दिस इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड दिस इज़ माय आंसर. जी माय सेकंड क्वेश्चन इज़ 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा. यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज करेंगे. तो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में है मेरे पास 4 माइनस आयोटा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को 4 प्लस आयोटा की वैल्यू से. 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई पर 4 प्लस आयोटा और इधर आ जाएगा 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा. रिमेनिंग प्रोसेस सेम वही होगा जो हम पहले करते चले आ रहे हैं. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा. इसी तरह से डिवाइडेड, यहाँ पर
a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर 2 को पहले 4 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 4 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 2 आयोटा, देन प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा एंड 3 आयोटा 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 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 8 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे -1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 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 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास जनाब 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। यहाँ से यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, देन प्लस 14 आयोटा whole divided by 17. This is equal to 5 over 17, this plus sign 14 over 17 iota, and this is my answer. जी, my next part is 9 minus 7 iota over 3 plus iota. रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा से, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 7 आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, और नीचे वैल्यू अगेन मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को पहले इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, now minus 9 iota, now this minus 7 iota multiply by 3, 7 3 ज़ा 21 iota and minus minus plus 7 iota square, whole divided by 3 3 ज़ा 9 minus into -1, we also know that iota square is equal to -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, दिस इज 27 प्लस 7 इंटू -1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। Greater value is 21, 21 has negative sign, I will write minus iota whole divided by 9 minus minus plus 1, so this is equal to 27 plus minus minus 7 minus 30 iota divided by 10, this is equal to 27 minus 7 is equal to 20 माइनस 30 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 10। इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 आयोटा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, एंड दिस इज़ माई आंसर।